नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता गर्ग, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आपका पीरियड्स मिस होता है, आप डॉक्टर के पास आते हैं, आज सेइंग कि पीरियड्स मिस हो गया, डॉक्टर ने आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। उसमें 2 लाइन आते हैं एंड डॉक्टर विशेस यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। दैट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर द डॉक्टर एज वेल एज द फैमिली। देन द नेक्स्ट थिंग कम्स, आगे अभी कैसे करना है, क्या करेंगे, कैसे हमें ध्यान रखना है, कैसे केयर करना है, क्या डूज एंड डोंट्स है। आज हम ये डिस्कस करेंगे द फर्स्ट ट्राइमेस्टर डूज एंड डोंट्स क्या है। प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्रेगनेंसी इज टोटल ऑफ 9 मंथ्स, जिसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड 3 मंथ्स इज कॉल्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड 3 मंथ्स इज कॉल्ड थर्ड ट्राइमेस्टर। आज हम पहले देखेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में हमारा क्या प्रिकॉशंस हमने लेना है। जैसे आप डायग्नोज होता है, जैसे आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास आपने विजिट करना है। उन्होंने आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करने हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपकी स्कैन करेंगे, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अगर कोई क्रॉनिक कंडीशंस है, जैसे कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई थायराइड की बीमारी है, उस हिसाब से आपकी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। जो हम नॉर्मली सुनने में आता है पीपल से कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहला 3 महीना है वो सबसे रिस्की होते हैं, लेकिन क्या ये रिस्की होता है? मे बी यस, मे बी नो। यस इसलिए क्योंकि ये 3 मंथ्स इट्स अ मेजर टाइम जहाँ पे आपकी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स जो हमारी मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है वो डेवलप होते हैं। बहुत मेडिसिन हैं जो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, तो इनकेस आपने कोई वैसे मेडिसिन ले ली या समथिंग कुछ भी anything, any mishap, then there can be a problem in this organogenesis। कोई जैसे बच्चे की बनावटी में प्रॉब्लम आ सकती है। So that's the thing, हमेशा never do self medications। हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस लेके अपने जो भी आपको मेडिकेशंस लेनी है you have to take accordingly। And it may not be risky also because it's a natural process जो नेचर ने कंट्रोल करना है। इट्स नॉट कि आपको बेड रेस्ट पे रहना है, आप अपने रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर वॉक, यू कैन ईट एनीथिंग, यू कैन प्रैक्टिस योर सेक्स लाइफ ऑल्सो, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको तुरंत स्मोकिंग बंद करना है। अगर आपने अल्कोहल लेना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल बेबी में फीटल अल्कोहल सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें क्या होता है, बेबी की बनावटी की प्रॉब्लम आती है, बेबी को कोई मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कोई इलिसिट ड्रग्स यूज़ नहीं करने, दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड एब्सोल्युटली। फिर अगला क्वेश्चन आता है जो पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं, दैट इज़ टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी का मिनिमल जो रिकमेंडेड डोज है इन प्रेगनेंसी दैट इज़ 200 मिलीग्राम पर डे, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2 छोटे कप्स, 2 स्मॉल कप्स पर डे आप ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कैफीन आपकी चाय में भी होती है, डार्क चॉकलेट्स में होते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती है, हेल्थ ड्रिंक्स में होते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स कि आप कितने कैफीन इनटेक आप पर डे कर रहे हैं। आगे पहले जैसे बताया मैंने, नो सेल्फ मेडिकेशंस। छोटी छोटी बातों के लिए भी हमेशा आपके डॉक्टर को आपने कंसल्ट करना है, बिकॉज बहुत मेडिसिन है जो हम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो हम देते नहीं हैं, बिकॉज इट माइट अफेक्ट द बेबी। अगर आपके पास कोई पेट्स है, स्पेशली कैट्स, तो उसका लिटर कोशिश करिए, द लिटर शुड नॉट बी क्लीन बाय यू। लिटर आपने साफ नहीं करनी। अगर इनकेस आपको करना पड़ रहा है देन यू शुड वेयर ग्लव्स, बिकॉज देर आर चांसेस कि ये करने से टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक बीमारी है जिसके होने का चांस है। अगर ये होता है देन इट कैन कॉज रिपीटेड अबॉर्शंस, इट कैन कॉज डिफॉर्मिटी इन द बेबी ऑल्सो। Then we'll talk about the diet, which is the most important thing। डाइट में आप कुछ भी खा सकते हो, देर इज़ नथिंग कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना चाहिए, देर इज़ नथिंग लाइक दैट। यू कैन हैव एनीथिंग जो आपको ठीक लगे, जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे, जो आपको स्मेल अच्छी लगे, यू कैन हैव एनीथिंग। बट द ओनली क्राइटेरिया इज हैव स्मॉल मील्स फ्रिक्वेंटली, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके आपने खाना है, दैट्स द थिंग। अदरवाइज इट कैन कॉज, यहाँ पे जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली लोगों को नज़िया होती है, हार्ट बर्न्स होते हैं, वॉमिटिंग्स होती है, ठीक है। बट इफ़ यू फॉलो दिस डाइटरी पैटर्न, अगर आप इसको फॉलो करिए पैटर्न को, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स, ये सिम्टम्स सारे हट सकते हैं। सेकेंडली, कोई भी पेशेंट्स को ये नोजिया एंड वॉमिटिंग्स इतना सीवियर हो जाता है, दे कैन नॉट इवन डाइजेस्ट पानी, वाटर भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते।
तो इसको बोलते हैं हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरियम। ये पेशेंट्स को मोस्टली एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें उनको IV फ्लूइड्स लगते हैं, डिफरेंट इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे वो ग्रेजुअली रिकवर करते हैं। अगर ये रिकवर नहीं होता समथिंग, देन दे कैन लीड इनटू कीटोसिस विच इज़ अगेन अ कॉम्प्लिकेशंस। डाइट में आपको एनी ऑयली फूड, फ्राइड फूड, कोई चिली मसाला, ये सारी चीज़ आपने अवॉइड करनी है। ट्राई टू अवॉइड अनकुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एंटासिड्स ले सकते हैं, आपने जिंजर ले सकते हैं। जिंजर हेल्प्स इन नोजिया एंड वॉमिटिंग। जिंजर आपको जिंजर वाला चाय पी सकते हैं, जिंजर लॉजेंजेस अवेलेबल है वो ले सकते हैं, जिंजर के कैप्सूल्स भी आते हैं, दोस थिंग्स आल्सो यू कैन टेक व्हिच विल हेल्प यू इन दिस थिंग्स। सेकेंडली, बहुत पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट करते हैं। क्यों कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? बिकॉज जो HCG एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी में राइज करती है, और इसके इफेक्ट से अपनी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके लिए हमने फॉर टू अवॉइड दिस, हमने वी हैव टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड हाई फाइबर्स डाइट। जैसे हमें फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए, हमें ज़्यादा सलाद्स लेना चाहिए। देन थर्ड इज़ जो और पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, दैट इज़ योर किसी को स्किन चेंजेस आती है, जैसे अब स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, किसी को एक्ने ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बट इन सर्टन केसेस किसी के एक्नेस कम भी हो जाते हैं, उनके स्किन क्लियर भी हो जाते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, टू पेशेंट वेरी करता है। बट इन केस समबडी हैज़ दिस, तो यू शुड नेवर टेक एनी मेडिसिन्स फॉर द एक्ने और फॉर द स्किन पिगमेंटेशन फ्रॉम द काउंटर, बिकॉज जो एक्नेस के लिए जो मेडिकेशंस होते हैं दोज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में, जो हम देते नहीं हैं। सम पेशेंट्स विल कंप्लेन, कुछ पेशेंट्स वो कंप्लेन करेंगे कि हमारा वेट लॉस हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली वेट लॉस होता है। वेट गेन जनरली 4th मंथ या 5th मंथ ऑनवर्ड्स वेट गेन स्टार्ट होती है। सो इसके बारे में कोई वरी करने वाली बात नहीं है। देन हमने एक्सरसाइज रेगुलर अपनी रखनी है। यू शुड गो फॉर रेगुलर वॉक, यू शुड डू मिनिमल एक्सरसाइजेज जितना आप कर सकते हो, ठीक है। नॉट रिगोरस एक्सरसाइज नहीं करनी। एंड अपना रूटीन एक्टिविटीज़ आप सारा कुछ कर सकते हो। बेड रेस्ट इज़ नॉट एडवाइज्ड अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम है। कोई पेशेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बहुत सारे पेशेंट्स को दिल हैव, उनको लेथार्जी, टायर्डनेस, ये सब की फीलिंग होगी। दिल फील लाइक कभी नींद नहीं आई, बिकॉज थिंग इज बहुत चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर चल रही है, बहुत चेंजेस आ रही है। ड्यू टू दिस ये प्रॉब्लम्स फेस होती है, जिसके कारण फॉर दिस आपको एडिक्वेट रेस्ट चाहिए। आप अपनी अच्छे से सो, आप नींद पूरी करो आप, ठीक है। एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। देन द अगला क्वेश्चन जो पेशेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं, दैट इज़ योर लो बैक एक। नीचे पेट के नीचे फ्रंट में पेन होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन कंप्लेन करते हैं। बट इफ़ यू टेक रेस्ट ये चीज़ हट जाती है। इन केस नहीं हटती, इन केस द सिवियरिटी इंक्रीजेस, देन आपने अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है इमीडिएटली। थर्डली, नेक्स्ट जो पेशेंट्स आपको हमेशा पूछते हैं, दैट इज़ ट्रैवलिंग के बारे में। इज़ इट एडवाइजेबल टू ट्रैवल? येस, डेफिनेटली यू कैन ट्रैवल, बट विथ प्रिकॉशंस। आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होनी चाहिए, आपकी बम्पी ड्राइव्स नहीं होनी चाहिए। इट इज़ सेड कि ट्रेन जर्नी इज़ द सेफेस्ट जर्नी, क्योंकि वहाँ पे जर्किंग्स नहीं होती, बम्पी ड्राइविंग नहीं होती। कैंडली वेन एवर यू ट्रैवल, आपको आपकी हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना है, आपने अपने डाइट के ध्यान रखना है। सो आपको इन केस ये चीज़ों में ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वॉट आर द रेड फ्लैग साइन? रेड फ्लैग साइन इज ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, इफ़ यू हैव एनी वेजाइनल ब्लीडिंग, इफ़ यू हैव पेन, आपको इन केस कोई लेग स्वेलिंग है, आपको हेडेक है, आपको विजन की कोई प्रॉब्लम है, सिमिलरली कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, यू शुड अवॉइड, यू शुड स्टॉप योर ट्रैवलिंग ओवर देयर एंड आपने अपने डॉक्टर को के पास रिपोर्ट करना है रिगार्डिंग दिस कंप्लेंट्स। सो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ थिंग विच इज़ रिस्की। यू शुड, आपको बस अपना ध्यान रखना है, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी वेल एंड इट विल कंटिन्यू वेरी नाइसली एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो टेक केयर, स्टे हैप्पी, बी हेल्थी।